राहा को मालूम नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। अभी तो वो अपने बाबा के पास गई है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी अब सारी खुशियाँ छिनने वाली हैं, उसकी माँ उसे छोड़कर जाने वाली है। राहा तारा दोनों रोड क्रॉस कर रही होती हैं और तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और वो हिट करती है तारा को। तारा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। राहा जो होती है जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करती है और आती है गाड़ी, तो जल्दी वो हॉस्पिटल लेकर जाती है। जैसे ही वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है रूम में तारा को, तो तारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। डॉक्टर राहा से कहते हैं कि आप दुआ करें, जो 12 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आपकी मॉम है ये? राहा बताती है कि जी हाँ, ये मेरी मॉम है। राहा अपने बाप को भी कॉल करती है, कबीर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। राहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत रो रही होती है क्योंकि तारा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तारा बुलाती है, तारा को जैसे ही होश आता है तो वो राहा को अंदर बुलाती है। राहा जब अपनी माँ के पास जाती है तो राहा अपनी माँ को देखकर उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तारा राहा से कहती है कि बेटा तुम हौसला रखो, तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो, और अगर मैं ज़िंदा रही तो भी मैं आपके साथ हूँ, अगर मर गई तो मैं आपकी दिल की धड़कन बन जाऊँगी, मैं आपके दिल में ही रहूँगी, मैं आपसे कहीं दूर नहीं जा रही। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ भी करें और ख़ुद को रोना बंद करें, क्योंकि आपको कमज़ोर देखकर तो मैं और कमज़ोर पड़ जाऊंगी। फिर मैं इस बीमारी से, इस सारी सिचुएशन से खुद को कैसे रिकवर कर पाऊंगी। तारा जो होती है हिम्मत करके अपनी माँ को हौसला देने की कोशिश करती है। यही बातें राह कर रही होती है कि ऊपर से जो बतूल होती है वो भी आ जाती है और अरमान भी आ जाता है। अरमान जो होता है राह को तसल्ली देने की कोशिश करता है, राह से कहता है कि राह इंशाल्लाह आंटी ठीक हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर आता है, वो तारा के साथ जो भी लोग होते हैं इन सबको बाहर निकाल देता है और डॉक्टर कहता है कि अभी मरीज़ को बोलने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है, क्योंकि मरीज़ अभी रिकवर नहीं हुआ। आप लोगों ने इतना जमघटा लगा लिया है। बाहर जब आ जाते हैं तो जो होती है राहा, वो तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। कबीर राहा को गले लगाता है और उसे कहता है कि बेटा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ को कभी भी कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। तो अब राहा को थोड़ा सुकून महसूस होता है जब वो अपने बाप के गले लगती है, तो उसे लगता है कि वाकई बाप की शफ़क़त से ज़्यादा कुछ नहीं होता। पहले तो वो बाप को बाप कहने के लिए भी तैयार नहीं थी, तो वो वहाँ पर अपने बाप को बाबा बुलाती है तो उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अरमान भी बहुत ज़्यादा राहा को इस तरह खुश देखकर खुश होता है। और उसी वक्त डॉक्टर बाहर आ जाता है तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका मरीज़ जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं आसिया और वसीम, वो तो वहाँ पर बैठे दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे राहा यहीं पर मर जाए, क्योंकि वसीम जो है वो भी यही चाहता है कि तारा और राहा दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हो, या तो वो मर जाए या कोई उन्हें मार दे, क्योंकि राहा बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो उनके सारे के सारे राज फाश कर देती है, उनके सारी चालें सबके सामने लाती है। और दूसरी तरफ अदील जो है, अदील को भी होश आ जाता है और जैसे ही अदील की फैमिली को कॉल आती है तो अब वसीम और ज़रियून के तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जो जो उन्होंने किया है प्रॉपर्टी के मामले में सारी चीज़ें अपने नाम पर करवा चुके हैं और लेकिन बताते भी नहीं हैं। और जैसे ही अदील आएगा वापस तो वो तो सारी चीज़ें देखेगा, उसे पता चल जाएगा और बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इन लोगों के लिए।